दिल्ली सरकार केंद्र के कानून का इंतजार नहीं करेगी। दिल्ली में नियमों को ताक पर रख चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही एक नया कानून लाएगी। इस कानून के जरिए सरकार कोचिंग संस्थानों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मनमानी फीस पर लगाम, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, शिक्षकों की योग्यता सहित अन्य सभी जरूरतों पहलुओं को रेगुलेट करेगी। बुधवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी और मेयर शैली ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। आतिशी ने कहा कि कोचिंग इंडस्ट्री देश भर में फैली है। इन्हें रेगुलेट करने के लिए अभी तक कोई केंद्रीय कानून भी नहीं बना है, लेकिन दिल्ली सरकार अब केंद्र के कानून बनाने का इंतजार नहीं करेगी और अपनी स्तर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाकर दिल्ली में कोचिंग संस्थानों की अनियमितता पर रोक लगाएगी। आतिशी ने बताया कि ये कानून बनाने के लिए सरकार एक कमेटी गठित करेगी। इसमें दिल्ली सरकार और एमसीडी अधिकारियों के अलावा कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे। सरकार ने इसके लिए एक ईमेल एड्रेस coaching.law.feedback@gmail.com भी जारी किया है। आतिशी ने दिल्ली के लोगों, खासकर छात्रों से इस ईमेल आईडी पर मेल भेजकर अपना फीडबैक देने की अपील भी की है। राजेंद्र नगर हादसे के बाद अब तक लिए एक्शन के बारे में जानकारी देते हुए मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि अंतरिम जांच के आधार पर इस हादसे के लिए जिम्मेदार जूनियर इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया गया है। एक असिस्टेंट इंजीनियर को भी सस्पेंड किया जा चुका है। अब तक 30 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट्स को सील किया जा चुका है और 200 कोचिंग सेंटरों को बिल्डिंग बॉयलॉज के उल्लंघन पर नोटिस दिया गया है। मेयर ने कहा कि दिल्ली में कोचिंग संस्थान और उनके मालिक जिस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, दिल्ली सरकार का कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट उन पर लगाम लगाएगा। तो हादसे पर आप मंत्री आतिशी ने क्या कहा है, वो भी आपको हम सुनाते हैं। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो IAS, IIT JEE, नीट, CUET, NDA, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हों, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी। टीचर्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफाई किया जाएगा। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बेइंतहा फीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाएंगी। ये कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एक्ट लाने के लिए हम आज एक कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के अफसर होने के अलावा हम दिल्ली के अलग अलग हिस्से के कोचिंग सेंटर, कोचिंग हब्स जो हैं, चाहे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, इन कोचिंग हब्स के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IAS का हो, चाहे CA का हो, चाहे नीट JEE के एग्जाम्स का हो, उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। हमने एक ईमेल एड्रेस भी इसके लिए बनाया है कि हम पब्लिक का फीडबैक इस कानून पे ले सकें, क्योंकि ऐसा कानून बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है उन छात्रों का फीडबैक लेना जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। मैं ईमेल एड्रेस अनाउंस कर रही हूँ, coaching.law
coaching.law.feedback@gmail.com, coaching.law.feedback@gmail.com, coaching.law.feedback@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस को हम न्यूज़पेपर और एफएम रेडियो के माध्यम से भी पब्लिसाइज करेंगे। मेरा दिल्ली के सभी लोगों से ये अपील है और खासकर के छात्रों से ये अपील है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। जो जो कोचिंग में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस एक्ट को बनाया जाएगा, रेगुलेशंस को बनाया जाएगा। हमारा ये मानना है कि ऐसा कानून ही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इस प्रकार की इलीगैलिटी और इस प्रकार की इरेगुलरिटी जो कोचिंग इंडस्ट्री में चल रही है उसको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देने का। अब तक जिन कोचिंग सेंटर्स पर सीलिंग हो चुकी है, एक बार उनके नाम जान लेते हैं। दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट, वीजाराम एंड रवि आईएएस, श्री राम आईएएस इंस्टीट्यूट, आईएएस गुरुकुल चहल अकादमी, प्लूटस आईएएस, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर्स एकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, एसे फॉर आईएएस, गाइडेंस आईएएस इंस्टीट्यूट, संस्कृत एकेडमी, प्रथम इंस्टीट्यूट, दृष्टि आईएएस, मुखर्जी नगर, आईएएस गुरुकुल, तथास्तु इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, ऑफिसर्स आईएएस एकेडमी, फोरम आईएएस, साइकी वर्ल्ड आईएएस, संचेतना आईएएस, आईएएस बाय प्रथा और पाथ आईएएस। तो वहीं ये भी जान लेते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट में क्या क्या नियम होंगे। कोचिंग सेंटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर तथा बिल्डिंग के सभी मानकों को नियम के अनुसार लागू करना होगा तथा कानून के तहत सारे रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना होगा। कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने वाले टीचर्स को क्वालिफिकेशन को भी देखा जाएगा और कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा दिए जाने वाली फीस को भी रेगुलेट किया जाएगा। कोचिंग सेंटर्स के द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर इस कानून के तहत पर कंट्रोल किया जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट की रेगुलर इंस्पेक्शन की जाएगी। इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। कानून बनाने में दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों से भी सलाह ली जाएगी। छात्रों से सलाह के लिए दिल्ली सरकार ने coaching.law.feedback@gmail.com एक ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।